अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अयूब। मैं एक्सट्रीम कॉमर्स की एक और एपिसोड के साथ आज हाज़िर हूँ। आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक फ़िल्म मेकर्स की किट होती है, यानी कि जो आपने फ़िल्म मेकिंग अपनी स्टार्ट करनी है या वीडियो प्रोडक्शन आपने स्टार्ट करनी है, तो उसमें आपका के पास इक्विपमेंट कौन सा होना चाहिए, कौन सा बेसिक इक्विपमेंट होना चाहिए। वैसे तो मैंने जैसे पहले वीडियोस में बताया है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन कैमरास के ऊपर भी वीडियो प्रोडक्शन कर सकते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन कैमरास बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो भी रिकॉर्ड अच्छी करते हैं। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल वीडियोस की बात करूं तो उसके लिए आपको कौन सा एक बेसिक इक्विपमेंट चाहिए होगा या होता है जिससे आप वीडियो प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कैमरे को देखेंगे। कैमरा जो बेसिक एक कैमरा हम यूज़ कर सकते हैं वो एक डीएसएलआर कैमरा हो सकता है। डीएसएलआर कैमरा बेसिकली एक सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा होता है। इसके अंदर एक मिरर लगा होता है और इससे यूजुअली फ़ोटोग्राफी की जाती थी पहले, लेकिन आजकल बेसिक वीडियोग्राफी आप भी इससे कर सकते हैं और ये बेसिक वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप लेंसेज चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसके जो आगे लेंस होते हैं वो सेंसर के आगे वो रिप्लेस हो सकते हैं। उसकी फोकल लेंस यानी कि वो कितनी दूर और कितने करीब देख सकता है, कितना वाइड एंगल आप शॉट ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सब आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम बेसिक फिल्म मेकर्स किट की बात करेंगे तो हम एक डीएसएलआर कैमरे को उसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑडियो के लिए तीन माइक्स तीन माइक्स होंगे, यानी कि जो आप और जिससे हम ऑडियो कैप्चर करेंगे। सबसे पहला जो हम माइक आपको रेकमेंड करेंगे वो एक एक शॉटगन माइक होगा। शॉटगन माइक जो है वो हमारे कैमरे के ऊपर लग जाएगा। एक रोड वीडियो माइक हो सकता है वो। रोड एक बहुत मशहूर कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, वो माइक्स बनाती है और वो डीएसएलआर के ऊपर जो लगने वाला एक माउंट होता है उसमें उसके माइक्स बनाती है। जो शॉटगन माइक होता है वो यूजुअली एक बूम माइक भी होता है, यानी कि वो आपके एक बूम पोल के ऊपर लग सकता है और उसके साथ आप एक ऑडियो अच्छी तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी तरह ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे पास माइक है वो जिसकी मैं आज बात करूँगा वो है हमारे पास हमारा जो कॉलर माइक है, इसको हम लैब माइक भी कहते हैं या लेवलियर माइक भी कहते हैं। ये माइक यूजुअली इंटरव्यूज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आपने किसी का इंटरव्यू करना है, अगर आपने कोई वीडियो बनानी है अपनी, तो आप ये माइक पहन के अपने कॉलर पे लगा के इंटरव्यू ले सकते हैं। इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये आपसे करीब होता है सबसे ज़्यादा, और मेक श्योर कि आप जब भी रिकॉर्डिंग करें इन दोनों माइक से तो एक खामोश जगह पे करें जहाँ पे शोर ज़्यादा ना हो। तो हमने दो माइक्स की बात कर ली, हमने अपने कैमरे की बात कर ली। इसके अलावा मैं आपको एक ज़ूम H1 वीडियो रिकॉर्डर है उसके बारे में बताऊंगा। ये जो वीडियो रिकॉर्डर है ये आप जब कभी किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं एक जगह पे बैठे हुए, तो ये रिकॉर्डर क्या करता है, ये आप उस रिकॉर्डर को सामने रख देते हैं और ये उसमें आप उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस रिकॉर्डर के थ्रू। तो एक तो ज़ूम रिकॉर्डर आ गया, हमारे पास दो माइक्स आ गए। ये रिकॉर्डर एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर भी है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने कैमरे के एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं अपने कैमरे के ऊपर और एक ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे अपने ज़ूम के ऊपर, जो सेपरेटली रिकॉर्ड होती है, जो जिसको फिर आपको बाद में सिंक करना पड़ता है। तो आप एक्सटर्नली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इस ज़ूम ऑडियो रिकॉर्डर के ऊपर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा ट्राइपॉड एक ऐसा टूल है वीडियो फिल्म मेकिंग में जो आपकी फुटेज को स्टेबल बनाता है। आप अगर कहीं खड़े होके आपने कोई शॉट लेना है तो आप अपने कैमरे को ट्राइपॉड पर रख देते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो फुटेज है वो एक तो अलाइन हो जाती है, उसका जो फ्रेम में सीधा हो जाता है और ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती फिर आपके उसमें, यानी कि आपको मसला नहीं होता कि आपका फुटेज क्यों मूव हो रहा है, या स्टेबल फुटेज आ जाती है उससे। अगर आपने दूर जूम लेंस लगा के भी शूट करना है तो आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी। ट्राइपॉड आप इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए भी कर सकते हैं, आप कोई शॉट लेना है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेसिक ट्राइपॉड्स आते हैं हमारी मार्केट में, तो आप वो ले सकते हैं। तो हम बिल्कुल ट्राइपॉड को यूज़ करेंगे एक फिल्म मेकर्स किट के अंदर। उसके अलावा हम एक स्लाइडर को यूज़ कर सकते हैं मूविंग शॉट्स के लिए। हम अपने कैमरे को एक स्लाइडर जो होता है वो एक रेल के ऊपर लगा होता है, उसके अंदर उसके ऊपर एक एंगल है, उसके ऊपर एक माउंट होता है, उस पर हम कैमरा रखते हैं और फिर हम उसको लेफ़्ट टू राइट
उस स्लाइडर के ऊपर अपने कैमरे को मूव करते हैं तो वो एक मूविंग खूबसूरत एक शॉट बनता है उससे। तो हमने डिस्कस किया एसेसरीज़ में ट्राइपॉड, इसके साथ स्लाइडर। फाइनली इसके अलावा हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एक SD कार्ड लें, अच्छी क्वालिटी का SD कार्ड लें, ताकि जो आप रिकॉर्डिंग करें तो आपकी रिकॉर्डिंग एक अच्छे SD कार्ड के ऊपर हो, यानी कि जो आपकी फुटेज है वो सेव रहे। तो आज हमने डिस्कस की एक बेसिक फिल्म मेकर्स किट, जिसमें हमने कैमरा डिस्कस किया, हमने ऑडियो डिस्कस की, फिर हमने एक्सेसरीज डिस्कस की जिसके ज़रिए आपकी फ़ुटेज को स्टेबल बना सकते हैं। आप अपनी फ़ुटेज को, यानी कि आपकी फ़ुटेज जो है जो आपका कैमरा है वो स्टेबली कहीं लग सकता है और आप उसको आराम से शूट कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी फिल्म मेकर्स किट बनाएं तो उसमें ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए आपके पास। एक कैमरा हो, एक ट्राइपॉड हो, ऑडियो डिवाइसेस हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए सामान हो आपके पास। ये बेसिक फिल्म मेकर्स किट कहलाती है। उसके साथ साथ आप लोगों के पास कैमरास में बैटरीज़ होनी चाहिए, और बैटरीज़ 2 से 3 होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कि बैटरीज़ आपकी शूट के दौरान ख़त्म हो सकती हैं और रिकॉर्डिंग चार्ज करने में टाइम लगता है। तो आप 1 से 2 बैटरीज़ आपके पास होनी चाहिए जब भी आप एक फिल्म मेकिंग करने कहीं लोकेशन पे जाते हैं तो आपके पास चार्जिंग करने का टाइम नहीं होता। तो हमेशा अपने पास स्पेयर बैटरीज़ रखिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी शूट है और वो शूट लंबी हो रही है तो आपके पास बैटरीज़ का बैकअप हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि आप एक फिल्म मेकर्स किट इक्विपमेंट बना सकते, कौन सा इक्विपमेंट है जो आप बेसिक फिल्म मेकर्स किट जिससे आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।